कभी सोचा है कि क्या हो अगर हमारी सारी मुश्किलों का हल कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे ही अंदर छिपा हो। आज हम परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की शिक्षाओं से इसी एक बहुत ही पावरफुल आइडिया को समझने की कोशिश करेंगे। ये लाइन है तो छोटी, पर ये हमें रुक कर सोचने पर मजबूर कर देती है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, अपनी परेशानियों के लिए बाहरी दुनिया को दोष देते हैं, लोगों को, हालात को, अपनी किस्मत को। लेकिन गुरुदेव का ये शाश्वत सत्य, ये हमें एक बिल्कुल नई दिशा दिखाता है। एक ऐसी दिशा जो बाहर नहीं, अंदर की ओर जाती है। तो जरा सोचिए, अगर हर समस्या का स्रोत दुनिया नहीं बल्कि हमारा अपना मन है, तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि समाधान की चाबी भी तो हमारे ही हाथ में है। फिर हम हालात के शिकार नहीं रह जाते, बल्कि अपने जीवन के रचयिता बन जाते हैं। सारी की सारी पावर, सारी शक्ति हमारे अंदर आ जाती है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारा मन आखिर कैसे उन समस्याओं को बनाता है जिन्हें हम अपनी दुनिया में देखते हैं। इसे ऐसे समझिए कि हमारा मन एक फैक्ट्री की तरह है। इस फैक्ट्री में कच्चा माल क्या है? कोई भी साधारण सी घटना, लेकिन हमारा मन उस पर समस्या का लेबल लगाकर उसे एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बना देता है। इसे समझने के लिए रामू की कहानी बिल्कुल परफेक्ट है। रामू एक ऐसा आदमी था जो हमेशा इस बात से परेशान रहता कि उसके पड़ोसी अच्छे नहीं हैं, उसे तंग करते हैं। तो उसने क्या किया? परेशान होकर पहले घर बदला, फिर शहर ही बदल लिया। पर जानते हैं हैरानी की बात क्या थी? हर नई जगह पर कुछ ही महीनों के अंदर उसे अपने नए पड़ोसियों से भी वही पुरानी शिकायतें होने लगी। तब गुरुदेव के साहित्य से उसे समझ आया, अरे भाई, समस्या पड़ोसियों में नहीं, तुम्हारी अपनी सोच में है। जब तक मन नहीं बदलेगा ना, तब तक जगह बदलने से कुछ भी नहीं होगा। तो मतलब साफ है, हमारा मन सिर्फ प्रॉब्लम्स पे रिएक्ट नहीं करता, वो एक्टिव होकर उन्हें बनाता है। ये एक फैक्ट्री आउटलेट की तरह है जो घटनाओं को हमारी सोच और हमारी धारणा के हिसाब से समस्या का टैग लगाकर हमें बेच देता है। गुरुदेव कहते हैं कि इसके पीछे 3 बड़ी वजहें हैं, 3 जड़ें हैं। पहली है मन की संकीर्णता, मतलब जब हम सिर्फ अपने ही नजरिए से दुनिया को देखते हैं। दूसरी है अपेक्षाओं का बोझ, जब हम दूसरों से और जिंदगी से इतनी उम्मीदें लगा लेते हैं कि जब वो पूरी नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं। और तीसरी है अज्ञानता, मतलब सिचुएशन की सच्चाई को पूरी तरह समझे बिना ही रिएक्ट कर देना। ठीक है, तो अब सवाल यह है कि इस फैक्ट्री को बदला कैसे जाए। इसका पहला कदम और सबसे पावरफुल कदम है आत्मनिरीक्षण, यानी अपने अंदर झांकना। और अपने अंदर झांककर बस एक सवाल पूछना है, इस समस्या को बनाने में मेरी क्या भूमिका है? ये वो एक सवाल है ना जो सब कुछ बदल सकता है। जैसे ही हम दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय खुद से ये पूछते हैं, हम असल में समाधान की तरफ पहला कदम बढ़ा देते हैं। ये ब्लेम गेम से निकलकर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने जैसा है। और जानते हैं इसका नतीजा क्या होता है? गुरुदेव सिखाते हैं कि जिस पल, जिस सेकंड हम किसी मुश्किल में अपनी भूमिका को ईमानदारी से पहचान लेते हैं ना, उसी पल 50% समस्या वहीं की वहीं खत्म हो जाती है। 50%? क्यों? क्योंकि तब हम हेल्पलेस नहीं रहते, हम सॉल्यूशन का हिस्सा बन जाते हैं। पावर वापस हमारे हाथ में आ जाती है। अच्छा, अपनी भूमिका तो पहचान ली, अब आगे क्या? अब हमें 2 पावरफुल इंजन्स की जरूरत है जो हमें समाधान तक खींचकर ले जाएं। पहला है हमारी संकल्प शक्ति, हमारी विल पावर, और दूसरा है काम करने का एक बिल्कुल नया तरीका। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल 3 स्टेप मेथड है। स्टेप 1, संकल्प शक्ति से फोकस करें, मतलब अपनी पूरी विल पावर को एक गोल पे लगा दें। स्टेप 2, बिना किसी अटैचमेंट के काम करें, इसे कहते हैं निर्लेप दृष्टि, मतलब रिजल्ट की चिंता छोड़ो, बस अपना बेस्ट दो। और स्टेप 3, अगर प्रॉब्लम पहाड़ जैसी बड़ी लग रही है तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो, ताकि एक एक कदम आसानी से उठाया जा सके। अपने प्रयास को पूजा बनाओ। देखिए कितनी गहरी बात है। जब हमारा ध्यान इस बात पर नहीं होता कि क्या मिलेगा, बल्कि इस पर होता है कि मैं अपना काम कितनी ईमानदारी और कितनी अच्छी तरह से कर रहा हूं, तो काम काम नहीं रहता, बोझ नहीं रहता, वो पूजा बन जाता है। चिंता अपने आप कम हो जाती है और काम की क्वालिटी वो तो बढ़ती ही है। तो जब कर्म ही पूजा बन जाए तो जिंदगी जीने का तरीका भी बदल जाता है। चलिए आप कुछ ऐसे प्रैक्टिकल प्रिंसिपल्स देखते हैं जिन्हें हम अपनी डेली लाइफ में अपनाकर इस पूरी फिलॉसफी को जी सकते हैं। गुरुदेव के साहित्य से निकले ये कुछ सिद्ध सूत्र हैं
जो हमारे माइंड के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर सकते हैं, बस इन्हें अपनी आदत बनाना है। जैसे कि आत्मनिरीक्षण करने से हम प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंच जाते हैं। परिणाम की चिंता छोड़ देने से हमारे काम में एक डिवाइन टच आ जाता है। आलस्य को छोड़ते ही जिंदगी में एनर्जी और एक्टिविटी बढ़ जाती है। छोटे छोटे गोल्स पर फोकस करके ही बड़ी कामयाबी मिलती है। और हाँ, माफ करना सीखने से मन से नफरत का भारी बोझ उतर जाता है और हम हल्के हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हम समस्याओं से घिरी हुई दुनिया में नहीं रहते, हम समाधानों की दुनिया में रहते हैं। बस वहां तक पहुंचने के लिए हमें अपना नजरिया, अपना चश्मा बदलना होगा। असली शक्ति बाहर के हालात में नहीं, हमारे अंदर है। और जाते जाते ये एक सवाल अपने आप से जरूर पूछेगा, आज आपकी जिंदगी में ऐसी कौन सी एक समस्या है जिसे सिर्फ और सिर्फ अपना नजरिया बदलकर हल किया जा सकता है? क्या पता समाधान हमारी सोच से कहीं ज्यादा पास हो।